Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय तेल राजनीति को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि भारत ईरान के कच्चे तेल के बजाय अब वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन का स्वागत है और वो तेल पर अच्छी डील करेगा। एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पहले ही एक मजबूत डील का ढांचा तैयार कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि भारत अब ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल आयात करेगा। ट्रंप के अनुसार ये फैसला अमेरिका की नई वैश्विक ऊर्जा नीति का हिस्सा है, जिसमें वेनेजुएला को एक अहम भूमिका दी जा रही है। ट्रंप ने कहा, चीन चाहे तो आगे आए और तेल को लेकर एक शानदार समझौता करे। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। भारत हमारे साथ आ रहा है और अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस डील का कॉन्सेप्ट पहले ही तय हो चुका है और अब इसे लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। न ही विदेश मंत्रालय और न ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान शनिवार को दिया था। वो वॉशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा की यात्रा पर थे और उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका वैश्विक तेल बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में अमेरिका, भारत और चीन तीनों देशों की ऊर्जा रणनीति वेनेजुएला के इर्द गिर्द घूम सकती है। ट्रंप ने कहा कि जनवरी में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ने के बाद अमेरिका ने तेल से भरपूर देश पर कंट्रोल कर लिया है। जनवरी में टेक्सास, लुइसियाना और मिसिसिपी की रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला से कच्चे तेल से भरे 18 जहाजों का एक बेड़ा रवाना हुआ, जो दिसंबर 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका की तरफ से भारत को वेनेजुएला का कच्चा तेल सप्लाई करने की कोशिश ऐसे समय में हो रही है जब वॉशिंगटन यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को मिलने वाले रेवेन्यू को कम करना चाहता है। पिछले साल मार्च में ट्रंप ने रूस का तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसमें भारत भी शामिल था। ट्रंप ने शनिवार को यह भी कहा कि चीन का भी अमेरिका के साथ वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए डील करने का स्वागत है। आपको बता दें कि इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और ये बातचीत अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भारत और वेनेजुएला के बीच पहला उच्च स्तरीय संपर्क माना जा रहा है। इस फोन कॉल के दौरान ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा जताई। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि भारत और वेनेजुएला भविष्य में अपने रिश्तों को नई दिशा देने पर सहमत हुए हैं। गौरतलब है कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक को नियंत्रित करता है। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद वहां की सरकार ने तेल क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने के उद्देश्य से कानूनों में बदलाव किया है। इससे वैश्विक कंपनियों के लिए वेनेजुएला में निवेश के नए रास्ते खुले हैं। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका के बीच रूस से तेल खरीद को लेकर पिछले कई महीनों से तनाव बना हुआ है। ऐसे में वेनेजुएला को एक वैकल्पिक तेल स्रोत के तौर पर पेश करना अमेरिका की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।